Welcome back dear aspirant. Today we will discuss your London 18 by विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम को मिल्टन को एड्रेस करते हुए लिखा है. इस पोयम के दो उद्देश्य यहाँ उन्होंने रखे हैं. एक तो वो मिल्टन को एड्रेस कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए बोल रहे हैं कि मिल्टन आपको इन आवर्स में रहना चाहिए था. दूसरा वो इसका मेन पर्पस ये है कि वो जो इंग्लिश पीपल हैं और जो वहाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको हाईलाइट करना चाहते हैं. तो टू पर्पस से उन्होंने ये पोयम लिखी थी. ये एक सोनेट है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने पेट्रार्कन फॉर्म में लिखा है. पेट्रार्कन राइम स्कीम आपको अच्छे से पता है. ऑक्टेव एंड सेस्टेट उसमें यूज किया जाता है. ऑक्टेव एंड सेस्टेट. और राइमिंग स्कीम क्या होती है? ABBA में भी ये पूछ लिया जाए ना कि पेट्रार्कन राइम स्कीम क्या होती है. ABBA ठीक है, CDDECE. इस तरह की राइमिंग स्कीम ये इस सोनेट की रखते हैं. और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस सोनेट को उनका अपना जो पोएम का कलेक्शन आया था, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में वो इसको पब्लिश कराते हैं. ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट की पॉइंट हो जाते हैं. 1807 में पोएम इन 2 वॉल्यूम्स कलेक्शन में इसको पब्लिश कराते हैं और मिल्टन को श्रद्धांजलि देते हुए वो ये सोनेट लिखते हैं. इसमें वो मिल्टन को एड्रेस करते हुए कहते हैं, मिल्टन दाउ यानी कि तुम्हें शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इस समय यहाँ होना चाहिए था. इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है. शी इज अ फैन, वो एक दलदल की तरह से हो गया है. ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स, जैसे रुका हुआ पानी होता है. ऑल्टर, एक वेदी, अग्नि की वेदी. स्वord, तलवार. एंड अ पेन, ठीक है, ये जो तलवार है, वेदी, पेन. फायर साइड द हेरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बावर, जो जलती हुई अग्नि है और जितनी भी जो इंग्लिश मैन की जो संपदा थी, समृद्धि थी, हेरोइक वेल्थ, वो क्या है, उसको जब्त कर लिया गया है. ठीक है, इन सबको मीन्स वो जो प्रॉस्पेरिटी थी वो वहां से जा चुकी है. हैव फॉरफिटेड दियर एंशियंट इंग्लिश डॉवर, जो संपदा है उसको जब्त कर लिया गया है. ये हॉल, ये बावर, ये जितने भी हीरोइक वेल्थ थी, ये सब फॉरफिटेड यानी कि इन सबको जब्त कर लिया गया है. तो वो मिल्टन को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि इंग्लैंड का जो वेल्थ हिस्ट्री थी वो अब मेल नहीं खाती और यहाँ पर इंग्लैंड के लोगों का उत्थान करने का वो आह्वान कर रहे हैं कि आपको आना होगा और इंग्लैंड के लोगों को उत्थान करना होगा. ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस वी आर सेल्फिशनेस. ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस यानी कि आंतरिक खुशी के लिए. वी आर सेल्फिश मैन, हम सब स्वार्थी हो चुके हैं. और रेज अस अप, हमें उठाओ यानी कि हमें वापस लाओ. रिटर्न टू अस अगेन, हमारे पास तुम्हें वापस लौटना होगा. एंड गिव अस मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम, पावर, और हमें वो मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम और पावर प्रदान करो. इस तरह से वो बोल रहे हैं. अब यहाँ तक ये ऑक्टेव कंप्लीट हो जाता है. इसको एक बार देखते हैं कहाँ तक ये इन्होंने जो राइमिंग स्कीम रखी है. ABBA है ना, आवा, फैन, पेन, बावर. तो ये क्या है, पेट्रार्कन सोनेट का यूज है और यहाँ तक वो मिल्टन का आह्वान करते हैं और ये यहाँ तक ऑक्टेव कंप्लीट हो जाता है. अब ये सेस्टेट इस लाइन से स्टार्ट है. ये सेस्टेट उन्होंने बोला है, सेस्टेट राइमिंग स्कीम रखी है. सेस्टेट राइमिंग स्कीम यानी कि C अपार्ट, अब C और फ्री यानी कि D और D, वे, E, C एंड E. ठीक है, ये हो जाएगा E, C और E. डिड, ले, वे और ले. ओके, तो ये है यहाँ पर सेस्टेट राइमिंग स्कीम यानी कि पेट्रार्कन सोनेट का वो इन लाइन्स में यूज करते हैं. दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार, और कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ कि तुम्हारी आत्मा एक स्टार की तरह से है. दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और अलग रहती थी. Thou hadst a voice whose sound was like a sea. Thou hadst a voice, तुम्हारी जो आवाज है वो समुद्र की तरह की है. Pure as the naked heaven, और बिल्कुल उस हेवन की तरह से, नेक्ड हेवन, नग्न हेवन की तरह से, मैजेस्टिक और फ्री, बिल्कुल जादुई है ना. वो कह रहे हैं मिल्टन को इयोलाइज करते हुए, वो कह रहे हैं यानी कि मिल्टन की प्रशंसा करते हुए वो कह रहे हैं उनकी जो सॉल है उनका कंपैरिजन एक स्टार से करते हैं और आकाश में जितने भी स्टार्स हैं ना, तुम सबसे अलग दिखाई देते हो. इस तरह से उनको एड्रेस करते हुए वो बोल रहे हैं. और तुम्हारी जो आवाज है वो एक समुद्र की तरह से लगती है और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर So pure as the naked heaven, majestic free, so didst thou travel on life's common way. इस प्रकार जो जीवन को आपने कॉमन वे में जिया है, in cheerful godliness, बिल्कुल हंसते और भगवान की तरह से भक्ति में लीन. एंड येट thy heart, और जो तुम्हारा हर्ट था, the loveliest duty on herself did lay, और
तुम्हारे हर्ट ने फिर भी अपनी सबसे छोटी से छोटी ड्यूटी को भी निभाया है। वो ये कह रहे हैं मिल्टन को एड्रेस करते हुए कि आपने अपनी रिलीजन को खुशी से एक समर्पण करते हुए अपना जो लाइफ है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से स्पेंड किया है, लेकिन फिर भी आप में जो ईश्वरीय गुण थे ना, उन सबके होते हुए भी आप कभी अपनी जिम्मेदारियों से हटे नहीं। तो इस तरह से उन्हें एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि इंग्लैंड के पीपल को आपकी जरूरत है। ओके, तो इस तरह से वो यहाँ पर मिल्टन की प्रशंसा करते हुए बोल रहे हैं। आई होप आपको ये पोएम क्लियर हुई होगी। मे बी इसमें से और कोई कोट या कोई लाइन आपसे पुटअप कर ली जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, और जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उन्हें नोट करते रहिए। हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।